नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्पंदन की अभिनव भेंट वार्ता की कड़ी में आज हमारे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्त्री प्रजापति मंजू बालियान। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। जब देश में कोरोना का शुरुआती दौर था, उस टाइम आप पुलिस विभाग में रक्षण दायित्वों के साथ साथ 50,000 मास्क बना करके लोगों को वितरित किए। मैम नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार सर। हाँ चंद्रशेखर सर, जहाँ तक मेरे परिचय का सवाल है, मैं सभी को पहले हार्दिक नमन करती हूँ, हार्दिक प्रणाम करती हूँ। मैं एक पुलिसकर्मी प्रजापति मंजू बालियान, जनपद हरिद्वार की निवासी हूँ। वर्तमान में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एसएसपी ऑफिस में नियुक्त हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिताजी और 4 भाई बहन हैं। मेरे फादर नेशनल अवार्ड से सम्मानित बीएचएल से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्ति हैं। माँ पिताजी दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अपने 4 बहन भाइयों में मैं दूसरे नंबर की बेटी हूँ। मैम, समाज सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ चंद्रशेखर सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि समाज सेवा की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली। समाज सेवा की प्रेरणा जब मैं बहुत छोटी सी उम्र में थी तो मुझे माँ पिताजी से ज़्यादा मिली, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही एक हरिद्वार में चंडीगढ़ पर कुष्ठ आश्रम है, वहाँ जाया करते थे। मैं भी उनके साथ जाया करती थी। तो कुष्ठ आश्रम में मैं देखती थी मेरे पिताजी कभी कपड़ों का वितरण करते थे, तो कभी खाद्य सामग्री वितरण करते थे। बहुत अच्छी भावना से, निस्वार्थ भाव से वो कार्य करते थे। और जो वहाँ पर जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत दुख लगता, बड़ी पीड़ा होती थी उन लोगों को देख करके कि किसी कोई कोढ़ हुआ करता था या किसी की पूरे बॉडी पर सब बेचकते हुआ करते थे। मतलब शायद लोग उनको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इस स्थिति में वो लोग हुआ होते थे। तो मेरे फादर उनके पास जाते थे और उनसे बातें भी करते थे, बहुत ज़्यादा उनको प्रेम से मतलब उनके साथ मिलते थे। इसके बाद मेरे फादर जो है एक जगह और जाया करते थे, हरिद्वार में आश्रम है बहादुराबाद में, अनाथ आश्रम बच्चों का, मैं नाम याद नहीं आ पा रहे हैं। वहाँ पे भी जाके वो कभी भंडारा करवाते थे, कभी सुंदरकांड का पाठ कराते थे, तो भी मैं उनके साथ रहती थी। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि दोनों ही मेरे मदर और फादर निस्वार्थ भाव से जो है दूसरे के लिए कार्य करते हैं। तो इसके बाद मैं काफ़ी सालों बाद जो है पुलिस में भर्ती हो गई। पुलिस में भर्ती होने के बाद मैंने द फर्स्ट IPS ऑफिसर मिसेस किरण बेदी, उनकी किताब पढ़ी और उनको टीवी चैनल्स पर भी देखा कि वो कभी तिहाड़ जेल के अंदर कार्य कर रही होती थी, तो कभी दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कार्य कर रही होती थी। तो उनके कार्यों को देख देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती थी। मुझे बहुत जोश भी आ जाता था कि वर्दी के अंदर मैडम बहुत ही अच्छा कार्य उस समय पर कर रही थी। और एक लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, शिव खेड़ा जी, जिनकी बुक है जीत आपकी। उसकी 2 लाइन्स मुझे बहुत प्रेरित करती हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम वो अलग ढंग से करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मदर टेरेसा हुई। मदर टेरेसा जो है हॉस्पिटल में जब मैं देखती थी किसी के ब्लड को साफ़ करते हुए, जब टीवी चैनल्स पे दिखाते थे, हर चीज़ में वो सेवा के भाव से करती थी, काफ़ी बुजुर्ग थी। तो इन सब लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी और मैं इनसे प्रेरित हुई और समाज सेवा की तरफ मेरा। मैम, आप पुलिस विभाग में एक महिला पुलिस आरक्षी हैं और सबसे व्यस्ततम विभाग होते हुए भी आपने 50,000 मास्क बनाने का लक्ष्य किस तरह पूरा किए? हाँ जी हाँ सर, 50,000 मास्क बनाकर उसको वितरण करना मेरी ड्यूटी टाइम पे ऐसे संभव हुआ कि कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण में मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सभी देशवासियों से अपील की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंस, मास्क का और सैनिटाइज़र का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। उस समय मैं लॉकडाउन की ड्यूटी में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। लॉकडाउन की ड्यूटी के दौरान मैं महिलाओं की, बिना मास्क वालों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग में जो है कुछ महिलाएं मार्केट में सामान खरीदने के लिए आई, ग्रुप के साथ आती थी। तो उनको मैंने उनको टोका कि बिना मास्क के लिए। तो उनमें से एक महिला ने बोला कि हमारे घर में खाने के लिए तो सामग्री नहीं है मैडम, और क्या जो है मैं मास्क कैसे लगाऊं। मार्केट के अंदर जो मास्क की कीमत है 2 तिगने 24 दामों पर है। एक महिला ने बोला कि मैं विडो हूँ, मैं विधवा महिला हूँ, मेरे हस्बैंड लॉकडाउन में जो एक्सपायर हो गए हैं, मेरे यहाँ कमाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है,
मैं 50-60 रुपये का मास्क ले करके और तो 50-60 रुपये का चावल या आटा अपने घर में रख लूँगी, वो खा लूँगी। इस प्रकार से वो हंसते हुए मेरे पास से चली गई। लेकिन मैंने और ज़्यादा महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो काफ़ी पता चला कि उन दिनों महिलाएं क्या पुरुष क्या सब लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने उस समय अपनी जेब से पैसे निकाल करके मास्क लिए और उनको वितरण कर दिए। लेकिन मैंने ये सोचा कि ऐसे कब तक जो है मैं वितरण करती रहूँगी, क्योंकि मास्क की कीमत भी ज़्यादा बिक रही थी, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बिक रही थी। तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं मास्क बनाऊँगी। मैंने अपने ड्यूटी टाइम के बाद उन महिलाओं से संपर्क करने का प्रयास किया, उन महिलाओं से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वो कुछ महिलाएं जो है मास्क बनाना जानती हैं, कुछ ने कहा वो नहीं जानती हैं। तो मैंने उनकी मेहनत का मैं ताना देने के लिए उनसे बात की, क्या तुम मास्क बना सकते हो, तुम्हारे जो है घर का भरण पोषण भी होगा और मैं तुम्हें मास्क बनाने के पैसे भी दूंगी। तो 3 महिलाएं मेरे साथ थी और एक पुरुष थे जो उसी के हस्बैंड थे। उन्होंने जो है मेरे साथ काफ़ी प्रयास किया। मैंने जो भी मास्क में सामग्री लगती है, कपड़ा हुआ, रील हुई या इलास्टिक्स हुई, वो सब लेकर के उनको दिया। सिलाई मशीन भी उनको प्रोवाइड करवाई। इस तरह से मैं उनके साथ लग करके रात दिन मास्क बना रही थी। कुछ महिलाओं को मास्क बनाने नहीं आते थे तो उन्होंने जो है काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जो बहुत कोशिश की लेकिन मास्क नहीं बना पाए, तो उनको मैंने मास्क सिखाया। ऐसे करते करते हम लोग जो है दिन भर में अभी बहुत कम मास्क बना पाते थे, लेकिन एक टारगेट रखा था कि हमें मास्क बनाने हैं और उसको निःशुल्क वितरण करने हैं। धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाई। हमने जो है बहुत बड़े स्तर पर भी अपना काम करना शुरू कर दिया। हमने रात दिन मेहनत की, महिलाओं ने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की। इस तरह से हमारे मास्क बनके 50,000 मास्क तैयार हुए। बात रही उनको वितरण करने की, तो उनको वितरण के लिए मैंने सोचा कि उनको कहाँ वितरण किए जाएं। तो फिर जनपद पौड़ी से और जनपद देहरादून तक जितनी भी थाने चौकियां हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं, मजदूर थे, रेडी वाले थे, जो सब्जी वाले थे और जो काफ़ी लोग बीच में सड़कों पर जो काम करते हैं वो सब थे, एनसीसी के कैडेट्स थे, होमगार्ड्स थे, मेरे पुलिस के जवान थे। मैंने उन सबको जो है निःशुल्क वितरण किए। इसके बाद मैंने सैनिटाइज़र मार्केट से सैनिटाइज़र खरीदा। गांव पहुंचाकर सैनिटाइज़र की जो है छोटी डिब्बियों में सैनिटाइज़र को भर के वो भी वितरण किया। कहीं पर कैन से कुछ लोग नहीं जानते थे, जो सिर्फ पुलिस के डर से अपने मुंह पर कपड़ा बांध रहे थे, जिनको कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की जानकारी बहुत कम थी, उनको इस संबंध में जागरूक भी किया। मास्क लगाने के लिए जो है उनको जागरूक भी करती रही और अपने ड्यूटी टाइम के बाद जो भी मेरा रक्षण दायित्व होता था उसको पूरा करने के बाद में मैं जो है गाँव जाती थी और सैनिटाइज़र और मास्क वितरण करती थी। इस प्रकार जो है मेरा संकल्प पूरा हुआ और मैं अपने मकसद में कामयाब रही। मैम, आप रक्षण दायित्वों के साथ साथ समाज सेवा भी कर रही हैं। ऐसे में आपके विभागीय अधिकारियों का क्या सहयोग रहता है? सर, उच्च अधिकारी गणों की अगर मैं अपने साथ सहयोग की बात करूं तो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। मुझे मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, कर्मचारी गणों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मैं उनको नमन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अधिकारियों, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करती हूँ, तो जब तक मेरे अधिकारियों का सहयोग नहीं है तो तब तक मैं भी अपने कार्यों को जो है सफल अंजाम नहीं दे सकती हूँ। इसके बाद मैं बात करूँगी मुझे सामाजिक स्तर पे जो सहयोग करते हैं, श्री शोभा राम प्रजापति माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष मानसिक रूप से जो है काफ़ी मुझे सहयोग करते हैं और मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। 100% दिव्यांग जनपद देहरादून से श्री गिरीश चंद पालीवाल जी का मैं नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उनके द्वारा भी मुझे जो है सही मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही पंजाब के रिटायर्ड डीएसपी, पंजाब के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्री दीप चंद जी, हरीश चंद्र जी, एक युवा बेरोजगार श्री अरविंद जी, मैं इन सब को भी नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे छोटे बड़े कामों में सब में मुझे सहयोग करते हैं। महिलाओं की जो बाकी सहयोग की अगर मैं इतनी बात करूं तो मेरे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका मैडम द्वारा मुझे 15 अगस्त पर सम्मानित किया गया सामाजिक कार्यों को लेकर के। जनपद पौड़ी के गांव कोठार, चरधार, बैजवाड़ी और कोट ब्लॉक के प्रधानों द्वारा भी मुझे समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर की संस्था दिव्यांग नाम सक्षम नगर पालिका अध्यक्ष श्री यशपाल बेनाम जी द्वारा पौड़ी में भी सम्मानित किया गया। मैं इन सबका नमन और आभार व्यक्त करती हूँ और मैं पूरे समाज के लोगों को, सभी देशवासियों को
जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी तरह से सहयोग किया, मेरे लिए एक अच्छी भावनाएं अपने दिल में संजोई हैं, उन सभी का मैं नमन और आभार व्यक्त करती हूँ। किसी के द्वारा मुझे जरा सा भी सुई की नोक के बराबर भी सहयोग प्रदान हुआ तो मैं उनके लिए भी बहुत नमन और उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी पूरी पुलिस के आला अधिकारियों का भी नमन और आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, आज समाज में पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के मन में नकारात्मक ऊर्जा संचित होने लगती है, परंतु आप पुलिस विभाग में रहते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हाँ चंद्रशेखर सर, ये आपने बात ठीक कही, ट्रू कही, सत्य कही कि पुलिस की वर्दी को देख के नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका कारण रहा है जो हमारी पहले की पुरानी पिक्चरें हुआ करती थी, उसमें पुलिस के रोल को बड़ा डाउन दिखाया जाता था, तो जिसका असर समाज पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। कुछ ये भी रही और कुछ अपराजक तत्व ऐसे रहे हैं जो वास्तव वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, मैं पुलिस में ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में, समाज में, हमारे आस में, पड़ोस में अधिकतर ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ अपराजक तत्व जो समाज की छवि को धूमिल करते हैं। अगर मैं बात करूं पुलिस डिपार्टमेंट की छवि की, तो ये हमारे अपने हाथ में है कि आपने वर्दी पहन के अपनी छवि को धूमिल करना है, अपने को समाज के सामने कैसा जाहिर करना है या आपको एक अच्छे आदर्श के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना है, तो ये आपके स्वयं के हाथ में होती है। और मेरा ये मानना है कि जब तक आलोचनाएं नहीं होती तब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, तो आलोचनाएं भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके मन में भी नकारात्मक सोच पुलिस को लेकर है, तो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण में पुलिस हुए, मीडियाकर्मी हुए, हमारे स्वीपर्स हुए, हमारे डॉक्टर्स हुए, उनका रोल इतना सराहनीय रहा कि इसके बाद भी इसमें नो डाउट कि पुलिस की छवि अच्छी नहीं होती। हाँ, गलत तरीके से किसी कार्य को करना, किसी कार्य को गलत करके फिर समाज के सामने उसका जो प्रदर्शन होता है, तो चूँकि आपने वर्दी पहनी है वो एकदम स्पष्ट तौर पे हो जाता है। तो हमेशा ऐसे कार्यों को करिए, हमेशा ऐसे सहयोग करिए, सेवा करिए जो समाज के लोग आपकी छवि को, डिपार्टमेंट की छवि को बहुत अच्छा माने। आप गलत करेंगे तो आपकी छवि गलत रूप में प्रस्तुत होगी, आप एक अच्छे आदर्श के रूप में किसी कार्य को करते हैं तो आपकी छवि एक अच्छे आदर्श के रूप में प्रस्तुत होगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी इस संबंध में। मैम, आप एक कुशल सामाजिक कार्यकर्त्री हैं, ऐसे में समाज सेवा करने के समय बहुत सी कठिनाइयां आती होंगी, उन कठिनाइयों का सामना आप किस तरह करती हैं? हाँ सर, समाज सेवा के दौरान मुझे जन कल्याणकारी सेवाओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन जो भी समस्याएं आती हैं तो मैं उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही दिखाई देते हैं। उनके सामने मैं खड़ी होकर कहती हूँ कि इस विषम परिस्थितियों में आपने ही मुझे डाला है, अब इस परिस्थितियों से आप ही मुझे निकालिए। या कुछ जो मेरे प्रेरणादायी स्रोत हैं, जो मुझे, जिनको भी मैंने बात की सहयोग करते हैं, तो उनके पास मैं फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हूँ। उनसे मुझे एक सकारात्मक सोच मिलती है। ये मेरे फादर हैं, बहुत अच्छे, मेरे लिए बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे मम्मी पापा, जो मैं उनसे हमेशा डिस्कशन कर लेती हूँ और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती हूँ। मैम, आज भी हमारे समाज में बहुत तरीके की भ्रांतियां व्याप्त हैं। हमारे चैनल के माध्यम से समाज की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ सर, बहुत अहम सवाल है आपका। मैं समाज की महिलाओं को और बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। महिलाओं के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अपनी विषम परिस्थितियों में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका पूरा घर प्रभावित हो। अभी हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट आए, मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, उसमें कुछ बच्चे असफल हो गए जिनके द्वारा गलत स्टेप उठा लिए गए, उनका घर पूरा प्रभावित हो गया। किसी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, किसी बच्चे ने जहर खा लिया, पॉइजन खा लिया, कोई घर से चला गया। तो इस तरह के कदम ना उठाएं। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो आज असफलता की सीढ़ी है कल भी आपके लिए सफलता ही रहेगी। आप सफल होंगे, आप जो है उसकी क्लास के सुपर टॉपर भी हो सकते हैं। यही बात आपके निजी जीवन की भी रहती है। महिलाओं के साथ है कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप अच्छी जॉब के लिए भी प्रयास करिए। आपकी जॉब लग जाती है, आप विवाह के बाद अपने संस्कारों को ना खोइए। काफ़ी सारी चीज़ें घरेलू हिंसा में जो है देखी जाती हैं कि महिलाएं ही महिलाओं को ज़्यादा उत्पीड़न कर रही हैं, तो इस या पुरुषों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। तो अगर
आपको वास्तव में लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ अवश्य उठाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या घरेलू की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसके साथ आपका घर प्रभावित हो रहा है, तो आप अपने विवेक से और अपनी तर्क शक्ति से अपने घर को बचाने का प्रयास कीजिए। बस यही मैं जो है आपको कहना चाहूँगी। हाँ, असफलता के मामले में मैं एक बात कहूँ तो हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं हर जागरूकता कार्यक्रम में या किसी डिबेट में इनको 4 पंक्तियों को अवश्य कहती हूँ और अभी भी कहना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम, हमसे बात करने के लिए न्यूज स्पंदन की ओर से आपको धन्यवाद। हाँ, चंद्रशेखर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। आप लोग भी, सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या हम तक पहुँचाने का पूरी तरह प्रयास करते हैं। इस कोरोना काल के संकट में भी आपकी बहुत अहम भूमिका जो है समाज के सामने आई है। सभी पुलिसकर्मी, स्वीपर्स, डॉक्टर्स को तो कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया ही गया है, लेकिन मैं मीडिया कर्मियों को भी बहुत नमन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। चंद्रशेखर सर, आपका मैं बहुत ज़्यादा आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ कि आप नई नई छवि को जो समाज के सामने लाने का जो भरसक प्रयास कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने के लिए जो आपका प्रयास है बहुत ज़्यादा सराहनीय है। तो आपका मैं नमन और आभार बहुत ज़्यादा व्यक्त करती हूँ। और मेरे देश के जितने भी लोग श्रोतागण, दर्शकगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपका सभी का मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एक उत्तराखंड से महिला पुलिसकर्मी प्रजापति मंजू बालियान। जय